हाँ जी स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं मास्टर कैडर हिंदी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो ये एमसीक्यू आपने अच्छी तरह से रट लेने हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू की? इसका आंसर है गारसा दत्तासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। सेकंड प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी का ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार दला इस्तुतिन हिंदुस्तानी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किसने किया? तो हम इसका आंसर है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज। इन्होंने भी कोई काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास जॉर्ज गियर्सन ने किया। इन्होंने 11 हिस्सों में इतिहास को बांट दिया, परंतु समय इन्होंने भी नहीं बताया। नेक्स्ट है हमारे, मिश्र बंधु कौन है? तो यह 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन्होंने एक ग्रंथ 1913 में लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने काल विभाजन का समय भी बताया। इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के काल को बांटा। पहला है आरंभिक, दूसरा माध्यमिक, तीसरा अलंकृत, चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। तो स्टूडेंट्स, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है परिवर्तन काल, जिसका समय है 1890 से 1925 और वर्तमान काल है 1926 से अब तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, रामचंद्र शुक्ल ने कब काल विभाजन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में काल विभाजन किया, जो आज तक प्रचलित है। आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल, जिसे प्रारंभिक काल और आरंभिक काल भी कहते हैं, इसका समय है 1050 से 1375, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय बताओ। 1375 से 1700, और इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। उत्तर मध्यकाल की अवधि क्या है? उत्तर मध्यकाल की अवधि 1700 से 1900 तक है, जिसे हम ऋतिकाल भी कहते हैं। आधुनिक काल की अवधि क्या है? आधुनिक काल की अवधि 1900 से अब तक है, या 1900 से 1984 तक, दोनों ही मान्य हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है? इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल जो 750 से 1000 तक है, और चारण काल जो 1000 से 1375 ईस्वी तक है। हाँ जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, आदिकाल के विभिन्न नाम क्या हैं? आदिकाल का नाम का चारण काल नामकरण किसने किया? इन्होंने चारण काल किसे कहा? गियर्सन और रामकुमार वर्मा ने। आरंभिक काल को यह की संज्ञा इसे किसने दी? मीन्स के आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी? गणपति चंद्रगुप्त ने। वीरगाथा काल किसने कहा इसे? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल की यह संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकाल की संज्ञा कपिल कुलश्रेष्ठ ने दी। बीजवपन काल महावीर प्रसाद ने कहा इसे, और वीर काल कहा इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध समंत काल की संज्ञा से किसने की? राहुल संकृत्यायन ने। आगे ऐसे ही ऋतिकाल के विभिन्न नाम हैं, जिस प्रकार हैं। ऋतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने। ऋतिकाल को ऋतिकाल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? पंडित विश्वनाथ पंडित मिश्र। कलाकाल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल। 25 क्वेश्चन है, हालते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, जो कि खड़ी बोली के हिंदी के पहले महाकवि हैं। आदिकाल में किन ग्रंथों को प्रधानता रही है? रासों की।
कीर्तिलता के लेखक कौन है? विद्यापति। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, कल हम दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू।